हेलो स्टूडेंट्स, एपी चैप्टर चल रहा है। आज हम एक्सरसाइज एफ बताएंगे। हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज ई तक कंप्लीट कर दिए। यदि आप एक्सरसाइज 1 से लेकर ई तक नहीं देखे तो सबसे पहले ए से लेकर ई तक देख ले, उसके बाद ही एफ देखिए। ओके हाँ, यदि आप नए स्टूडेंट हैं और पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ओके, यदि आपको फुल कोर्स लेना है, मतलब फुल कोर्स का मतलब क्या होता है, यदि BN गुप्ता का बुक, हम BN गुप्ता का बुक पढ़ाते हैं, यदि यह बुक का पूरा एक एक चैप्टर का सोल्यूशन लेना है, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन लेना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन लेने के लिए हमारे इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। नंबर है 62 00 82 38 90। ओके, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए एक एक चैप्टर एक एक क्वेश्चन लेने के लिए इस नंबर पे हमें कॉल करेंगे तो आपको एक एक चैप्टर का वीडियो सोल्यूशन के साथ दे देंगे। ठीक है, बहुत ही कम फीस में, फीस लगेगा थोड़ा फीस लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत ही कम फीस। ओके, चलिए तो आगे हम बात करते हैं। नोट करना है तो नोट कर ले सबसे पहले नंबर को। चलिए, नोट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए क्या बोल रहा है। एक्सरसाइज एफ का पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में है, श्रेय के उन 3 पदों के मान ज्ञात कीजिए जिनका योग 12 है तथा जिनके घनों का योग 408 है। ठीक है, हमको क्या बोला है, फाइंड द 3 नंबर इन एपी। एपी का बोला है 3 नंबर ज्ञात करने के लिए देयर सम 12, और जिनका योग क्या दिया है 12 दिया है, और सम ऑफ देयर कव्स इज 408, मतलब घनों का योग क्या दिया है 408 दिया। ओके, देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला नंबर तो लिखिएगा यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे क्या बोले 3 पद, यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा माना कि 3 पद बराबर। देखिए 3 पद बराबर यदि पूछेगा तो आप यह लिखिएगा फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है A - D, A प्लस D। ओके, तो देखिए यह मेरा क्या हुआ पहला पद, यह मेरा क्या हुआ दूसरा पद, यह मेरा क्या हुआ तीसरा पद। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा यहाँ पे पद लगा दीजिए, पद। ओके, माना कि 3 पद यदि बोलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा 3 पद 4 पद, 3 पद में यह फार्मूला सेट करिएगा A - D, A प्लस D। 3 पद हो गया, यह पहला पद हुआ, यह दूसरा पद हुआ, यह तीसरा पद हुआ। ओके, देखिए तो क्या बोला है, जिनका योग 12 है। पहले क्या बोला है, जिनका योग 12, मतलब तीनों पद का योग क्या दिया है 12। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से तीनों पद का योग क्या दिया है 12। यहाँ पे लिखिएगा A - D A प्लस D। योग का मतलब क्या होता है प्लस, इसलिए सबको हम प्लस कर दिए। देखिए ये लिखिए A - D, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे प्लस दिए, मतलब तीनों का क्या करना है जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है 12 जोड़ होता है। ओके, तो सबको जोड़ दिए, तीनों को क्या किए जोड़ दिए। A - D प्लस A प्लस D बराबर क्या है 12 दिया हुआ है। ओके, चलिए फिर अब देखिए माइनस में D इधर है और इधर प्लस में D है। ठीक है, देखिए यह माइनस में D है और यह प्लस में D है। माइनस प्लस क्या होता है कैंसिल होता है, इसको कैंसिल आप कर दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे कई A बचा है, 1 2 3 को A बचा है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3A होगा यहाँ पे। तो 3A बराबर क्या है 12। ठीक है, इसीलिए A बराबर 12 बट्टा क्या होगा 3 होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो A बराबर कितना निकल गया हमको 4 निकल गया। अब आगे क्या बोलता है, तथा जिनके घनों का योग 408 है। जिनके घनों का योग मतलब तीनों पद का घनों का योग क्या दिया है 408 दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखिएगा पुनः घनों का योग क्या दिया 12, तो सबको घन लगा दीजिए। घनों का योग यहाँ पे लिखिएगा A - D। घन कैसे होता है, यहाँ पे 3 दे देंगे, क्यों तो घन हो गया। योग बोला है तो यहाँ पे प्लस देंगे, फिर A, ये दूसरा पद भी क्यों
प्लस फिर तीसरा पद क्या है ए प्लस डी का क्यू बराबर क्या दिया है 408। हमको क्या बोला है तीनों पदों का योग, तीन जिनके घनों का योग। तो योग मतलब क्या होता है प्लस। तो देखिए पहला पद ये होता है तो लिखिए ए माइनस डी और यहाँ पे घन दे दिए, घन का मतलब थ्री दे दिए और योग बोला है तो प्लस, तो इसको प्लस किए, फिर ए लिखे, फिर ए में 3 दे दिए, फिर प्लस, फिर ये हम लिखिए ए प्लस डी, फिर यहाँ पे 3 दे दिए बराबर 408। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, इससे आगे ए माइनस डी और यहाँ पर क्या है ए प्लस डी। देखिए ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी। ओके, क्या होता है 3a स्क्वायर बराबर स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला होता है। ओके, फिर अगला इसमें क्या है ए प्लस डी मतलब ए प्लस बी, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। देखिए यहाँ भी सबसे पहले यही होगा, ठीक है, 3a स्क्वायर बी और यहाँ पे होगा 3ab स्क्वायर, यह फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखिए ए माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू, जहाँ ए क्यू यहाँ पे होगा स्क्वायर दे दिए हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा। ओके, फिर ए प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे क्यू होगा, यह फॉर्मूला होता है प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर फॉर्मूला था। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा सेट होगा। तो देखिए यहाँ पे सेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए तो है माइनस डी है, तो बी की जगह क्या दिया है डी, तो हम बी की जगह क्या बैठा देंगे, यहाँ जहाँ जहाँ बी लगा होगा वहाँ हम क्या बैठा देंगे डी बैठा देंगे। तो देखिए क्या है ए माइनस बी का फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो बी क्यू के जगह पे क्या बैठाएंगे डी बैठाएंगे, यहाँ पे लिखिए डी क्यू, फिर क्या है माइनस 3a स्क्वायर डी, बी की जगह क्या बोले हम डी बैठाएंगे, फिर प्लस में क्या है 3ad स्क्वायर, फिर प्लस में ये है ए क्यू, यहाँ पे लिखिए ए क्यू प्लस फिर ए प्लस डी का क्यू फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस डी क्यू, बी के जगह पे दे रहे हैं डी। ठीक है, फिर क्या यहाँ पे देखिए 3a स्क्वायर बी, तो यहाँ पे लिखिएगा 3 स्क्वायर डी, फिर लिखिएगा 3ad स्क्वायर बराबर कितना दिया है 408, यहाँ पे लिख दिए 408। आप यहाँ पे देखिए डी, यहाँ पे डी क्यू क्या है माइनस में है और इधर डी क्यू प्लस में है, तो यह दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ओके, आप देखिए इधर माइनस में है 3a स्क्वायर डी और इधर प्लस में है 3a स्क्वायर डी, तो यह दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है कैंसिल होता है, तो यह दोनों कैंसिल हो गया। और बचा हुआ है क्या कोई, चलिए और कोई बचा नहीं है, तो फिर यहाँ से नीचे लिखते हैं हम। अब क्या है बचा ए क्यू, यह दोनों तो कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा प्लस 3ad का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस फिर ए क्यू प्लस क्या बचा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3ad स्क्वायर बराबर 408। ओके, फिर आगे बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे ए क्यू है एगो, यहाँ पर भी ए क्यू है, यहाँ भी ए क्यू है, तो कई गो है 3 गो ए क्यू है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 3a क्यू। ओके, प्लस आप देखिए इधर है 3ad स्क्वायर और इधर भी है 3ad स्क्वायर, तो 3 और 3 क्या होगा 6ad स्क्वायर बराबर 408। ओके, यहाँ तक समझे बात। देखिए ए क्यू एक है और ए क्यू यहाँ पे है, तो कई गो ए क्यू है 1
2 3, तो यहाँ पे लिखिए 3AQ प्लस, अब देखिए 3AD² है, फिर इधर भी 3AD² है, 3 और 3 क्या होगा 6, तो 6AD² बराबर 408। अब देखिए A का मान कितना निकला है हमको 4 निकला है, तो A की जगह पे हम एक पुट कर देंगे A का मान 4। ओके, तो यहाँ पे लिखिएगा ब्रैकेट में लिख दीजिएगा A बराबर 4 लेने पर। ओके, यहाँ पे लीजिए 3, यहाँ कुछ नहीं देखा है, मल्टीप्लाई देंगे तो कितना है 4 का Q। ओके, प्लस 6 मल्टीप्लाई A का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 दीजिए, D² बराबर 408। ओके, इससे आगे हम यहाँ बताते हैं इसको मिटाकर। यदि फार्मूला नोट करना है तो फार्मूला को सबसे पहले आप नोट कर ले। चलिए फार्मूला नोट हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। इससे आगे हम यहाँ बताते हैं। ओके, इससे आगे हम यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई 4 का पावर Q, मतलब इस 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कितना बार मल्टीप्लाई करना है 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई 4, तो 6 चौका 24, D² बराबर 408 होगा। ओके, फिर या अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 तिया कितना होगा 64 तिया होगा 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 36 का 18 और 3 192 होगा। यहाँ पे लिखिए 192 प्लस 24D² बराबर 408। ओके, यहाँ तक समझे? यदि नहीं समझिएगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा। फिर या आप देखिए 192 इधर है लेफ्ट साइड में, इधर है 408, इसको हम इधर ले आते हैं, 24D² बराबर 408, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा माइनस 192। ओके, फिर 24D² बराबर 408 में से 192 जाएगा तो कितना होगा 6। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, फिर 3 में से 1 गया तो 216 होगा, इसलिए समझे ना, 408 में से 192 घटाएंगे तो 216 हो जाएगा। ओके, फिर D² बराबर 216 डिवाइडेड 24 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। ओके, 9 से कट जाएगा, तो D² बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो D बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 9 आ जाएगा रूट अंडर में, तो बाहर कितना होगा 3 बाहर हो जाएगा। तो D बराबर कितना निकल गया 3, क्या, क्योंकि रूट अंडर से बाहर जोड़ा निकल जाता है, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9। तो नहीं तो दोबारा भी स्टेप लिखना है तो ऐसे स्टेप आप लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए जोड़ा निकल गया तो 3 बाहर हो गया ना। अब हमको क्या बोला है 3 पद निकालने के लिए, तो चलो 3 पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा फिर नीचे, अतः 3 पद का क्या माने हम a माइनस डी, यह फार्मूला होता है a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। ओके, अब देखिए a का मान कितना निकला था 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, माइनस d का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 दे दीजिए, कॉमा a का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ओके, कॉमा a का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 दीजिए, ये प्लस में है तो प्लस, d का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ओके, फिर देखिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे 1, कॉमा ये 4 का 4 होगा, कॉमा 4 और 3 कितना होगा 7 होगा। ठीक है, यह भी आंसर होगा 1 4 7 आपका आंसर होगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा। तो पहला हो गया, फिर सेकेंड में ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पहला हो गया, सेकेंड में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे नहीं तो आप दीजिएगा और। देखिए पहले क्या लिखते हैं a माइनस डी, तो पहले लिखेंगे a प्लस डी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस डी कॉमा a माइनस डी। ओके, तब क्या होगा a का मान कितना है 4, यहाँ पे हम 4 बिठा देंगे, 4 प्लस d का मान कितना निकला है 3, यहाँ 3 बैठा देंगे, कॉमा a का मान कितना है 4,
तो यहाँ पे 4 बैठा देंगे, कॉमा ए का मान कितना है 4 है, माइनस डी का मान कितना है 3। तो देखिए 4 3 7 कॉमा 4 कॉमा 4 में से 3 गया तो 1। आपका आंसर यह होगा 1 4 7 या 4 7 11 आंसर होगा। देखिए बुक में है ना। चलिए इसे आप नोट करें, यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा। चलिए नोट हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यह क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। तो चलिए नोट हो गया, नहीं नोट हुआ तो वीडियो को रोक के नोट कर ले। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी 3 पद बोला है, तो 3 पद का हमेशा याद रखिएगा, आपको मानना है यह पद, ठीक है। ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, या ए प्लस डी कॉमा ए माइनस डी मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको यह 3 पद पूछेगा तो आपको 3 पद यही मानना पड़ेगा। ओके, देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत संख्या का फिर इसी प्रकार से योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे है a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना दिया है 24, ठीक है। तो जैसे बनाए थे ना पिछले वाला क्वेश्चन 1, उसी प्रकार से है, ठीक है। तो देखिए योग था इसलिए सबको जोड़ा हुआ था, इसलिए इसको हम कुछ नहीं किए, जैसे था उसी प्रकार से रहने दिए, ठीक है। या लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए इधर भी डी माइनस में है, इधर प्लस में, तो कट गया। तो कितना बचेगा यहाँ पे ए कई गो ए है 3 गो, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखिए 3a बराबर 24। इसीलिए ए बराबर क्या होगा 24/3, 3 8 24, कितना आ गया 8, ए का मान आ गया। अब हमको क्या बोला है, उनका गुणनफल, उनका मतलब किसका, संख्या का गुणनफल 440 है। जिस प्रकार से था पहला वाला क्वेश्चन में जिनके घनों का योग, तो यहाँ पर क्या दिया है उनका गुणनफल। यहाँ पे क्या पिछले वाला में क्या था, घनों का है, तो यहाँ पे क्या घन लगाए थे, इसमें गुणनफल बोला है। तो इसमें क्या करना है, गुणाव करना है, तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा पुनः, ये प्रश्न से है तो यहाँ पे पुनः, तो दोबारा है इसलिए यहाँ पे पुनः लिख दिए। पुनः इसको गुणाव कर दीजिए, ए माइनस डी मल्टीप्लाई। देखिए ये तीनों को गुणाव करना है तो सबसे पहले हम इसी को लिख देते, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए ए माइनस डी है मल्टीप्लाई ए है ना, ये है तो ए दे दिए, फिर मल्टीप्लाई ए प्लस डी बराबर कितना दिया है 440। यहाँ तक समझ में आ गया। गुणनफल था इसलिए हम गुणाव किए, यदि योग बोलता तो योग हम करते, ठीक है, या कोई वर्ग बोलता तो यहाँ पे स्क्वायर लगा, सभी में क्या करते हैं स्क्वायर लगा देते हैं। समझे बात को। इसमें क्या बोला है उनका गुणनफल, इसलिए सबको क्या किए मल्टीप्लाई किए। तो चलिए अब देखिए थोड़ा गौर से यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, पहले इसी को लिख लेते हैं मल्टीप्लाई ए प्लस डी को मल्टीप्लाई ए, इसको हम बाद में लिख देते, ठीक है, बराबर 440। अब एक चीज़ बताइए, देखिए ये क्या आ गया ए माइनस डी मल्टीप्लाई ए प्लस डी। तो अब एक चीज़ बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी एस का फार्मूला होता था। तो यहाँ पे क्या है, ए तो है ही, सिर्फ डी है, बी की जगह क्या है डी है, तो हम बी की जगह क्या देंगे सिर्फ डी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ए माइनस डी और ए प्लस डी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी, इंटू मतलब गुना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी का फॉर्मूला क्या होगा, यह डी है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। ओके, फिर बराबर 440, फिर आगे 440 है। अब देखिए ए का मान कितना निकला है 8, तो यहाँ पे 8 बैठा दीजिए, 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8। ए का मान जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 8 बैठा दीजिए, बराबर 440। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में ए बराबर 8 लेने पर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लेने पर। ओके, चलिए इससे आगे हम यहाँ बताते हैं। फार्मूला लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि फार्मूला बहुत ज़रूरी पड़ेगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन में। अब देखिए 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यह 2 बार है मल्टीप्लाई, तो 88 क्या होगा 64, 64 माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 बराबर 440। ओके, फिर आप देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करिए इस सब से, दोनों से, ठीक है। तो 8 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 छक 48 और 3 कितना होगा 51। समझे ना बात को। देखिए 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 छक 48 से 3 51, फिर ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए। फिर 8 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 डी स्क्वायर बराबर 440, फिर ये माइनस 8 डी स्क्वायर है बराबर 440। आप देखिए 512 है, प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 512। आप सोचते होंगे कि 512 को ही इधर क्यों ले आए, ये 8 डी स्क्वायर क्यों नहीं लाए। देखिए ये 440 है, सिर्फ सिंगल है, इसमें कोई डी लगा है नहीं लगा है। तो देखिए डी वाला क्या है, जो भी रहेगा जैसा उसको वैसा ही में पुट करेंगे, ठीक है, मतलब उसी में लिखेंगे। मान के चलिए यहाँ पर भी डी स्क्वायर रहता तो इसी को इधर कर देते, ठीक है। यहाँ पे क्या है 512 दिया है, इधर भी 440 है, सिंगल नंबर है तो नंबर को एक जगह लिखें, मतलब एक जात को एक जगह हम लिख देंगे, ठीक है। देखिए 512 है और ये 440 है, तो इसमें ना कोई इंग्लिश वाला अक्षर है, इधर भी ना कोई इंग्लिश वाला अक्षर है, इसलिए इसको हम एक जगह कर दिए। 440 है, इसको इधर कर दिए, और 8 डी स्क्वायर ये थोड़ा अलग है, इसमें इंग्लिश वाला अक्षर अलग है, इसलिए इसको हम अलग रहने दिए। 8 डी स्क्वायर बराबर 440 माइनस 512, ये 400 क्या है 40 है, सो याद रखिएगा। फिर माइनस 8 डी स्क्वायर बराबर 440 में से 512 जाएगा तो कितना होगा, 440 में से 512 जाएगा तो कितना होगा। देखिए 512 में से हम 440 घटा देते हैं तो कितना होगा 60 और 12 कितना होगा 72 होगा, माइनस क्या हो जाएगा 72। तो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, दोनों क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसीलिए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा 72 डिवाइडेड 8। आप 8 से काटिए तो कितना होगा 8 9 72, 9 से कट गया। अब देखिए डी स्क्वायर बराबर कितना आया, पिछले जैसा आया है 9। डी बराबर क्या होगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो रोटेंडर में 9 आ जाएगा, और 9 आ गया तो कितना बाहर होगा 3 आएगा, 3 तिया 9, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं रोटेंडर 3 मल्टीप्लाई 3, जोड़ा निकल गया 3, तो डी बराबर कितना आ गया 3। अब हमको क्या निकालना है 3 पद, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः, इससे नीचे लिखिएगा अतः 3 पद। तो 3 पद का फार्मूला हम क्या लिखे हैं ए माइनस डी, यहाँ पे लिखिएगा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। ओके, अब देखिए ए का मान कितना निकला है 8, तो यहाँ पे ए की जगह पे 8 बैठा दीजिए, माइनस डी का मान कितना है 3, तो 3 बैठा दीजिए, कॉमा ए का मान 8 है 8 दे दिए, फिर कॉमा ए का मान 8 है प्लस डी का मान कितना है 3, यहाँ 3 दे दिए। ओके, देखिए फिर 8 में से 3 गया तो कितना होगा 5, 8, 8 और 3 11, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए जैसे लिखे ना माइनस ए माइनस डी, पहले हम ए प्लस डी लिख देते हैं, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस जाओ ए माइनस डी, क्योंकि प्लस वाला पहले लिखे है तो माइनस वाला बाद में है। तो ए का मान कितना 8 है, तो यहाँ पे 8 दीजिए,
प्लस डी का मान कितना निकला है 3, तो यहाँ पे 3 दीजिए, कॉमा ए का मान कितना है 8 निकला है, देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 धर देते हैं, कॉमा क्या है ए माइनस डी, ए का मान कितना है 8 है, माइनस डी का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 8 और 3 क्या होगा 11, कॉमा 8, कॉमा 5, देखिए 5 8 11 या 11 8 5 होगा आंसर। ओके, चलिए आंसर भी मिल गया, इसे आप नोट करें। चलिए नोट हो गया, तो इसको मिटाते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी 3 संख्या वाला है, तो कोई भी 3 संख्या वाला बोलेगा आप यही फार्मूला का यूज करिएगा। इसमें क्या बोला है 3 संख्याओं का योग -24 दिया है, तो उसी प्रकार से लिखना है। फिर योग बोला है तो उसी प्रकार से सबको जोड़ना है, माइनस यहाँ पे 24 करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है सेकेंड क्वेश्चन में। फिर गुणनफल, यहाँ भी गुणनफल है 288, इसी प्रकार से गुणनफल है 288 लिखना है। ओके, ये भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए नोट हो गया, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को रोक कर लिखे। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हूबहू वही है, समझे, 2 जैसा हूबहू है, सिर्फ चेंज क्या है, बस अंक चेंज है, बाद बाकी तो यही है, यही क्वेश्चन है, यही है। तो यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब जैसे था 3 पद, 3 पद लिखे हैं, फिर इसमें क्या दिया योग माइनस दिया है, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, 3 8 24, तो यहाँ पे क्या आएगा -8 हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे हम सोल्व किए थे उसी प्रकार से a माइनस डी और a प्लस डी मतलब a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखना है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, b की जगह क्या है d स्क्वायर मल्टीप्लाई a बराबर क्या है 440। ओके, फिर आप देखिए ए का मान कितना है 8 माइनस आया है, यहाँ पे 440 नहीं दिया है, 288 दिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन देख लीजिए 288 दिया हुआ है, ठीक है, 288 गुणनफल दिया है। तो ए का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं, माइनस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई ए का मान कितना है -8 है, तो यहाँ पे -8 दे देते हैं, बराबर 440 नहीं है, 200 कितना है 88 है, 288 है, 288। फिर आगे 88 क्या होगा 64 होगा, माइनस डी स्क्वायर, फिर माइनस क्या है 8 है, इजगल टू 288। फिर इससे आगे हम यहाँ बताते हैं। अब देखिए क्या आ गया है 64 माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 8। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 6 48 3 51। अब देखिए यहाँ प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ओके, फिर 8 माइनस को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 डी स्क्वायर, ये माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 8 डी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 288। ओके, फिर आगे 8 डी स्क्वायर बराबर 288, इसको इधर कर देंगे तो क्या होगा प्लस 512। मतलब देखिए ये लेफ्ट साइड में है और इधर लेफ्ट साइड में ले जाए, मतलब इजगल टू की इस पार ले गए, ये लेफ्ट साइड में है और इधर क्या है 288 राइट साइड में, यह लेफ्ट साइड में है और यह राइट साइड में है। तो 512 को इधर ले जाएंगे राइट साइड में, मतलब बराबर के इस पर ले जाएंगे। देखिए
बराबर के इस पर इधर ले गए 288 की जगह पे, तो माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, फिर आगे 8d² बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 800 हो जाएगा। ओके, फिर d² बराबर क्या होगा, 800 डिवाइडेड 8 कितना होगा, 100 हो जाएगा। फिर d बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूटेंडर 100 हो जाएगा। अब 100 का ऐसे हम लिख सकते हैं 100 गुने 10 गुने 10 मतलब 10 दाएँ 100, इसका जोड़ा निकल गया तो कितना होगा, d बराबर 10 आ गया। d बराबर कितना निकल गया, 10 निकल गया, क्योंकि 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 10, 10 का जोड़ा लग गया दोनों का, तो एक निकाल दिए 10। ओके, अब हमको निकालना है पद, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः 3 पद। 3 पद बोलेगा तो बस यही फॉर्मूला याद करना है, लिख देना है पहला, माना कि 3 पद a - d, a + d, ठीक है, a + d, यह फॉर्मूला लिखना है। तो हम 3 पद निकाल रहे हैं, अतः 3 पद, तो 3 पद क्या है, a - d, a + d। ओके, अब a का मान कितना है, -8 है, तो यहाँ पे लिखिए -8। ओके, फिर d का मान कितना है, 10 है, 10 है, तो माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ पे 10 दे दीजिए। ओके, कॉमा, a का मान कितना है, -8 है, तो यहाँ पे दीजिए -8, फिर कॉमा, a का मान कितना है, -8 है, तो यहाँ पे -8 दीजिए, प्लस d का मान कितना है, 10 दे दीजिए। ओके, फिर देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 10 8 18 -18 कॉमा -8 कॉमा। अब देखिए 10 प्लस में है, 8 माइनस में है, तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए पहले क्या फॉर्मूला लिखिए, a - d, a + d। अब इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे, a + d को पहले लिखेंगे, फिर a लिखेंगे, फिर बाद में लास्ट में इसको लिखेंगे a - d को। तो यहाँ पे लिखिए a + d, a - d। ओके, अब देखिए a का मान कितना है, 8 है, माइनस, तो -8 दीजिए, प्लस d का मान कितना निकला है, देखिए यहाँ पे निकला है ना 10 d का मान, तो d का मान 10 दे दीजिए, कॉमा, a का मान कितना है, -8 है, तो -8 दीजिए, कॉमा, a का मान कितना है, -8 है, तो -8 दे दिए, माइनस d का मान कितना 10, तो यहाँ पे 10 दे दिए। ओके, अब देखिए 10 में से 8 गया तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, कॉमा, ये -8 है तो -8 दे दिए, कॉमा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 10 8 18 माइनस, यही आपका आंसर होगा, -18 -8 +2, ये नहीं तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, इसे आप नोट करें। चलिए, नोट हो गया। आज का चौथा नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन भी वही है, 3 संख्या वाला। जब 3 संख्या वाला बोलेगा तो बस माना के 3 पद यह लिखना है। फिर आगे क्या बोला है, संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 15 है, तो उसी प्रकार से योग दिया है, तो यहाँ पे 15 देंगे, फिर a का मान निकल जाएगा। फिर अगला प्रथम तथा अंतिम पद का गुणनफल, इसमें भी क्या है, प्रथम तथा अंतिम पद का गुणनफल। इसमें क्या दिया है, प्रथम तथा अंतिम पद का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पे हम पिछले वाला क्वेश्चन में क्या किए थे, गुणनफल में तीनों को गुणनफल किए थे। तो इसमें क्या बोला है, प्रथम और अंतिम। तो प्रथम मेरा क्या है, a - d, अंतिम क्या है, a + d को गुणनफल करना है। इसको भी हम सोल्व कर देते हैं। ओके, चलिए इसको नोट नहीं किया तो सबसे पहले नोट कर ले, इसको हम मिटाते हैं। नोट नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को रोक कर नोट कर ले अवश्य। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 3 संख्याओं का योग 15 है। तो तीनों संख्याओं का योग मतलब क्या होता है, जोड़। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 15 है। यहाँ पे लिखिए, देखिए इंग्लिश में भी लिखे द सम ऑफ 3 नंबर इन AP, मतलब 3 नंबर का सम है 15। ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज 21। मतलब क्या बोला है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई क्या है, 21 है। ओके, फाइंड द नंबर। तो तीनों का क्या करना है, सबसे पहले पर्सन से पहले क्या बोला है कि तीनों का जोड़ 15 है। तो तीनों को पहले जोड़िए। तो यह क्या है, A माइनस डी प्लस A प्लस फिर क्या है A प्लस डी बराबर कितना है, 15। फिर देखिए इधर माइनस डी है, ओके, और इधर प्लस डी है। तो यह दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस प्लस क्या होता है, कैंसिल होता है। तो यह दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरे पास में, देखिए 3 को ए बचा है, एक ये है और एक ये है और ये एक ये है। 1 2 3 को बचा है ए। तो यहाँ पे लिखिएगा 3A बराबर 15, ठीक है। फिर इसीलिए ए बराबर क्या होगा, 15 डिवाइडेड 3। तो कितना होगा, 3 पंचे 15। ए का मान कितना हो गया, 15। फिर यहाँ लिखिएगा पुनः में क्या बोला है हमको, फर्स्ट एंड लास्ट का क्या है, गुणनफल 21 है। फर्स्ट एंड लास्ट का बोला है। तो फर्स्ट क्या है, A माइनस डी, और लास्ट क्या है, A प्लस डी। तो दोनों का क्या करना है, गुणनफल। A माइनस डी मल्टीप्लाई, गुणनफल मतलब गुणाओ, A प्लस डी। फर्स्ट एंड लास्ट का बोला है, तो प्रथम था A माइनस डी और लास्ट था A प्लस डी। दोनों को क्या करें, गुणाओ। A माइनस डी प्लस मल्टीप्लाई A प्लस डी, प्रथम और यह लास्ट वाला है, बराबर कितना है, 21। चलिए यहाँ 21 दिया है, यहाँ पर लिखिए 21। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, A माइनस डी मल्टीप्लाई A प्लस डी, मतलब A माइनस डी A माइनस बी इंटू A प्लस बी का फार्मूला का यहाँ पे लागू होगा। तो क्या होता है इसका फार्मूला, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह क्या देना है, डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे लिखिए A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। यह क्या है, A स्क्वायर है, याद रखिएगा, A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 21। ओके, फिर A का मान कितना निकला है, 5। तो A की जगह पे दे दीजिए 5 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 21। ओके, यह 21 है। यहाँ पे लिखिएगा ब्रैकेट में A बराबर 5 लेने पर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा इसको। तो A बराबर 5 लिया है यहाँ से, समझे। चलिए फिर 5 का स्क्वायर है, तो मतलब 5 2 बार है यहाँ पे। तो 5 से क्या होगा, 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 21, ठीक है। फिर डी स्क्वायर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, बराबर 21 प्लस में है। आप देखिए 25 प्लस में इधर है, इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट में 25 आ जाएगा। इससे आगे यहाँ पे हम बताते हैं। आप देखिए माइनस में क्या है, डी स्क्वायर इजिकल टू, आप देखिए 21 में से 25 जाएगा तो क्या होगा, -4 होगा। ओके, क्योंकि देखिए माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, मतलब कर्जा 25 रुपया है और धन कितना है, मात्र 21 रुपया। तो धन इसमें से घटेगा तो कर्जा फिर भी कितना रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, ऋणात्मक ज़्यादा है और धनात्मक कम है। तो ऋणात्मक कितना है, 25, धनात्मक कितना है, 21। तो ऋणात्मक 25 में से हम 21 घटा भी देंगे तो कितना बचेगा, माइनस में फिर भी बचेगा मेरा 4। तो यहाँ पे लिख दिए -4। देखिए इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा क्या, डी स्क्वायर बराबर 4। ओके, फिर इसीलिए डी बराबर, अब देखिए स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर रूटेंडर, अब देखिए 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। अब देखिए 2 का जोड़ा लग गया तो निकल जाएगा, रूटेंडर से बाहर हो जाएगा।
कि रूट एंडर से बाहर कब होता है, जब 2 का जोड़ा लगता है। कोई भी अंक का 2 जोड़ा लग जाएगा तो 1 रूट एंडर से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 को का क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे जोड़ा लग रहा है 2 का, तो 2 हो गया बाहर। डी का मान कितना निकल गया 2, और ए का मान कितना निकल गया 5। आप हमको क्या बोला है 3 पद, यहाँ पे लिखिएगा अतः 3 पद क्रमशः लिखिए, या ऐसे भी दे देंगे क्रमशः। तो 3 पद क्या है, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। ओके, फिर ए का मान कितना है, देखिए ए का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 दे दीजिए, ये माइनस है तो माइनस। डी का मान कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 दे दीजिए कॉमा। ए का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 दे देंगे कॉमा। अब देखिए ए का मान कितना है 5 है, तो इधर भी जहाँ जहाँ पे जो मान है उस मान को बैठाते जाइए। 5 प्लस डी का मान कितना है 2 है, यहाँ पे 2 दे देते हैं। फिर 5 में से 2 गया तो 3 कॉमा 5 कॉमा 5 2 7 हो गया। या तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और ए प्लस डी कॉमा ए माइनस डी। ठीक है, तो देखिए ए का मान कितना है 5 दिया है, तो यहाँ पे हम 5 दे देते हैं, प्लस डी का मान कितना है 2 है, देख लीजिए यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 दे देते हैं कॉमा। ए का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 दे देते हैं कॉमा। ए का मान कितना है 5 है, माइनस डी का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 दे देते हैं। फिर 5 और 2 क्या होगा 7 कॉमा 5 कॉमा 5 में से 2 गए तो 3, यही आपका आंसर होगा। 3 5 7 या 5 7 3 होगा, कैसे जैसे आंसर लिखना है अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एक्सरसाइज ए का एफ का हम 4 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए। पिछले क्लास में हम 5 से लेकर 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर देंगे। जो आने वाला क्लास है ना, अगला क्लास, उसमें हम आने वाला जो 4 से लेकर 8 तक क्वेश्चन आपका एफ कंप्लीट हो जाएगा अगला क्लास में। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा। ओके।